टास्क दे रहा हूँ। टास्क की ये है कि आज आप लोगों को अपने रिलेक्ट है जो प्रैक्टिकल काम है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा एक इजाफी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने ये काम करना है कि खुद से, ठीक है ना, पाकिस्तान में हम बाहर की बात नहीं करते, ठीक है ना, हम सिर्फ अपने जहाँ रहते हैं ना, हम वहाँ की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एवरेज इनकम कितनी है, मिनिमम इनकम कितनी है, मैक्सिमम इनकम कितनी है और एवरेज इनकम कितनी है, ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे स्कोप है भी या नहीं है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें बताई थी कि अमूमन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है अमूमन कि ना हम कोई काम कर तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसका स्कोप है भी या नहीं, ठीक है। हमने इंटरनेट पे कोई चीज़ देखी, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना। अब देखिए एक चीज़ जहन में रख लो आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके हमें फ्रीलांसिंग ही करनी है। देखो मेन पर्पज़ है हमारा अर्निंग का, ठीक है ना। अब अर्निंग हम जॉब के थ्रू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हैं, वो हमारा मैटर है, सही है ना। अब मुकाद ऐसा होता है कि एक फ्रीलांसर है वो एवरेज 30,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब उसको जॉब की ऑफर आ गई 50,000 रुपये की, तो आप लोगों के हिसाब से क्या बेटर है? जॉब बेटर हो गई ना उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको ज़्यादा मतलब पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं और क्या कहते हैं उसको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिल रही है, और उसको ये टेंशन नहीं है कि यार मुझे कुछ ना कुछ रोज़ाना के तौर पर हंट करना है। उसको पता है काम हो नहीं हो मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी। हाँ, साइड के अंदर वो चीज़ आप क्या लेके चलते हो। एक तो चीज़ ये हो गई। अब आते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली होती है, लेकिन कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, सही है, उसके अंदर ये चीज़ें थी, मैंने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई हम ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ही काम करेंगे। सिर्फ पूरे 3 महीने में ना आपकी 3 से 4 थ्योरी की क्लासेस होगी। वो थ्योरी की क्लास वो होंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो इजाफी थ्योरी होती है वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, हम उस चीज़ में घुसेंगे नहीं, हमारा काम ही नहीं है, हमारा उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेक श्योर करो कि डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस लो और डेली बेसिस पे ही अपने असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करो, क्योंकि थ्योरी क्लासेस होंगी नहीं हमारी, ठीक है ना। कोई हिस्ट्री वगैरह इसकी नहीं पढ़ेंगे, हमारा डायरेक्ट काम ही प्रैक्टिकल का है, ये फील्ड ही प्रैक्टिकल की, तो थ्योरी पढ़ाने का कोई जवाब भी नहीं बनता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो कोई भी आप काम करो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो चीज़ करती क्या है, और किस अगर आप वहाँ जाओगे इंटरव्यू में तो कभी कभी हम लोग भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कभी कभी हम लोग तफरीह के मूड में होते तो हम क्या करते हैं, बड़ा ही बेसिक सा सवाल पूछ लेते हैं, देखेंगे यार बंदे के अंदर कितना दम है। और मज़े की बात ये होती है बात होगा लोगों को बेसिक सवाल का ही जवाब नहीं आता। और सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, वन बाय वन सारे जवाब दो आप। डिजिटल वर्क, डिजिटल डिजिटल वर्क, डिजिटल वर्क, डिजिटल वर्क, ठीक है। आयशा, नो आइडिया बेटा आप वही। अब सी, अब यही थोड़ा सा है ना हमारा हम एज ए स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, हम सारी की सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, जो हमें सिखा रहा है ना वही हमें बताएगा। तो बेटा ये मेंटली रिप्रेजेंटेशन में लिख भी देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स डायरी लेकर आए हैं, जो भी आपका काम है वो आप नोट डाउन किया करो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने क्या कहा, ठीक है, कहीं आप जॉब के लिए भी मतलब अप्लाई करते हो, आपसे सवाल होता है तो ये जवाब आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। अब मेंटली क्या है आपका, मेंटली बेसिकली जो आपकी सोच है, ठीक है ना। मेंटली चीज वो होती है मतलब एक सोच की आपने क्या किया, उसकी अक्कासी की इसके अंदर अपने डिजाइन में, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे मेरे किसी ने क्लाइंट ने मुझे काम दिया, उसने मुझे डिजाइन दिया कि भाई ये डिजाइन आपने मुझे बना के देना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बनाते बनाते फिर सोचूंगा, पहले मैं एक माइंड के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा कि भाई पिक्चर मेरी कहाँ आनी चाहिए, फॉन्ट मेरा कहाँ आना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन मेरे कौन से होने चाहिए। आफ्टर दैट
फिर मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करूँगा। ऐसा ही है ना। अब पहले जाहिर सी बात है, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, सही है, तो पहले आप सारी चीज़ें देखते हो अपनी कि भाई पहले मैंने मतलब नमक डालना है, फिर मैंने स्पाइसेस डालनी है, देन उसके बाद आपने इतनी देर उसको कुक करना है। वो सारी चीज़ें पहले आपके माइंड के अंदर रिकॉल हो रही होती है, देन आफ्टर दैट आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके लिए टूल्स वगैरह तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना, बट जो कि सबसे वर्ल्ड वाइड फेमस है, हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एडोब के, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम दो सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक है आपका एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, और एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये दो पर्टिकुलर कोर्सेज सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद फ्रीलांसिंग, ऑब्वियसली वो हमारा मेन टारगेट है, फ्रीलांसिंग भी हमें करनी है। तो लेकिन क्या फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आपको इन दो के अंदर है ना अच्छी अपनी ग्रेड करनी होगी, अच्छी अपनी एलिजिबिलिटी आपने करनी होगी। ये चीज़ आप अपने ध्यान के अंदर बैठा लें, क्योंकि फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कहीं बैठ गए काम कर लिया और आपको डॉलर्स मिल जाएंगे। जहाँ बात डॉलर्स की होती है वहाँ पे कंपटीशन भी आपका बड़ा होता है। तो कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए यू हैव टू बी स्किलफुल, ठीक है ना। जब तक आपके अंदर वो स्किल्स नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर्स बैठे हुए होते हैं, तो उनको कम्पीट करके हमें ऑर्डर्स लेने हैं। कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लोग $100 भी चार्ज कर रहे हैं डिज़ाइन के, लोग $150 भी चार्ज कर रहे हैं डिज़ाइन के, और वो एक डिज़ाइन बनाने में आपको हार्डली मतलब 1 से 2 घंटे लगेंगे। मिसाल के तौर पे आपको 2 से 3 ऑर्डर भी मिल गए पूरे महीने में $100 के, क्या हुआ, हो गया सुकून। $300 हो गए, ये 60-70 हज़ार रुपये आपके आराम से बन गए। अब सुकून से कामयाबी होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब स्टार्ट हमारा है सबसे पहले एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। वर्जन में यूज़ करो CS6, ठीक है ना। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर मतलब हम लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज़ करते। इसकी दो वजूहत हैं, ठीक है ना। एक तो वजूहत ये है कि थोड़ा सा आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, समझना है इसको, सही है, क्योंकि ये आपका कह लो कि CS का लास्ट वर्जन है, CS6 के बाद कोई वर्जन नहीं आया था, फिर CC स्टार्ट हो गए आपके। तो उसके अंदर ये कि आपको इसको थोड़ा सा ना यूटिलाइजेशन में आसानी हो जाती है। अब ये जो आप कर लोगे ना CS6, तो इससे पहले के जो वर्जन हैं वो भी आप कवर अप कर लोगे, इसके बाद भी जितने आने वाले वर्जन हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ CS6 पे पढ़ा है तो आप 2022 पे काम नहीं कर सकते, आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन कि मैंने तो बहुत पुराना वर्जन पढ़ा था 7.0, वो तो समझ लो बाबा आदम के ज़माने का, जो पहला वर्जन था ना फोटोशॉप का, वो मैंने पढ़ा था 7.0। उसके बाद सारी चीज़ें करते करते खुद ही आपकी क्लिक हो जाती, जब आपको चीज़ें सही समझ में आ रही होती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर आप लोग कहोगे तो थोड़ा सा जो अपडेटेड वर्जन